हेलो माय फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर। मैं आपका मैथ्स का फ्रेंड नारायण डी गवाने, मैथ्स के दीवाने सभी का मेरा प्रणाम। ओके, आज दिन है बहुत मंगल, हम करेंगे गणित में दंगल। ये देखो, सबसे मेन आपका सम है प्रैक्टिस सेट 3.4 का फर्स्ट नंबर सम आपके सामने। इन अ एडजॉइनिंग फिगर इन अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ, एक बाजूला आकृती आहे, त्याचा केंद्र ओ आहे. लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ए लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड ए बी है और ये रेडियस है, दोनों सेम है. मराठी मीडियम. जीवा त्रिज्येशी एकरूप आहे, जीवा त्रिज्येशी एकरूप आहे. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, खाली गोष्टी काढा. ओके, क्या निकालना है? एओबी, एंगल ए ओ बी निकालना है. ये एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये निकालना है. आर्क ए बी, ये आर्क ए बी कौंस ए बी, आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी कौंस ए सी बी. सिंपल है. अभी ओवरली हम पूरा निकालेंगे. देखो सिंपल है. ये और ये सेम है, ये तो दिएला है, और ये और ये सेम है कि ये रेडियस है, त्रिज्या, ये तो तीनों सेम है ना. वापिस देखो, ये तो ये सेम ऑलरेडी है, ये जुड़ा भाई है. हाँ, जुड़े भाई है, तो ये और ये सेम है और ये तो सेम दिया है, तो तीनों सेम रहेगा. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समभुज त्रिकोण, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना रहेगा? 60 60 60 60. ये 60 आया. एओबी 60, आंसर मिला. एओबी 60 आया. ये 60 है तो ये भी 60. सेंट्रल एंगल एक आर्क ए बी आया 60 आया. तो ये 60 है तो इसका है हाफ होगा. ये कितना? 30. ए सी बी, एंगल ए सी बी, ए भी आया, एंगल ए सी बी 30 आया. ठीक है. आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी ये कितना है? 60. ये टोटल कितना है? 360. 360 से ये 60 कट हुआ तो ये 300 हुआ आंसर. तो हम लिखेंगे. चलो स्टार्ट. हम अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं. ध्यान दो, पहले क्या करना है, ये क्या बोलना है, ये ट्रायंगल पे जाते हैं ना. चलो मेरे साथ बोलो. फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, ये फर्स्ट एंगल, ये फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे. इन ट्रायंगल ओ ए बी, ए बी, ओ ए बी क्या दिया है? ये बोलना है, ये लिखना है. कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी, मराठी मीडियम इधर जीवा लिखना. कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट, कॉर्ड कॉन्ग्रेंट टू रेडियस है, रेडियस है ने हम इधर मराठी मीडियम त्रिज्या लिखेंगे. हाँ, मराठी में त्रिज्या लिखो, मैं लिखता आपके लिए. हाँ, डरना मना है, डर के आगे मैथ्स है. ये दिया है, ये गिवन. मराठी में बोलते पक्ष, हाय का लक्ष्य, हम बोलते पक्ष. ठीक है. तो ये इधर क्या दिया है? चलो स्टार्ट करते हैं. अभी ये तो ए और ए सेम है आया. ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी, ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी. ओके, ये तीनों सेम है तो ये ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो ट्रायंगल ओ ए बी is an equilateral triangle. मराठी मीडियम. त्रिकोण ओ ए बी हा समभुज त्रिकोण आहे. समभुज त्रिकोण, समभुजी नाही. त्रिकोण ओ ए बी हा समभुज त्रिकोण आहे, या ठिकाणी लिहायचं. ठीक है. तो ये हम स्टार्ट करेंगे. चलो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल कितना आया? 60. तो हम इधर डायरेक्ट लिख सकते हैं. हाँ, यस, यू कैन राइट. मेजर एंगल ए ओ बी, मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री. हमने फाइंड आउट किया तो हम तुरंत इधर लिख सकते हैं. पेपर पे इधर लिया, निकल गया 60 आया. तो इसका रीजन लिख सकते हैं. इधर से लिखा मैंने ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इधर लिख सकते हैं ईच
एंगल ऑफ इक्विलॅटरल ट्रँगल. मराठी मीडियम, समभुज त्रिकोणाचा प्रत्येक कोण, समभुज त्रिकोणाचा प्रत्येक कोण. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हुआ एंगल, ये आंसर 60 निकाला. अभी हम सेकंड पे जाएंगे. चलो इधर हम सेकंड पे जाते हैं. अभी सेकंड देखो, ये अपने को निकालना है. ये आर्क ए बी, ये 60 है तो ए बी 60 आएगा. तो हम कैसे लिख सकते हैं, आर्क ए बी, तो ये आर्क, मेजर आर्क ए बी, मराठी मीडियम इधर कंस लिखेंगे. मेजर आर्क ए बी इक्वल टू मेजर एंगल ए ओ बी, मेजर एंगल ए ओ बी. मैं अभी बोला था इधर फॉर्मूला में, ये प्रीवियस वीडियो पे, तो उसको बोले सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण. ये सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल थिएटर मालूम है, सेंट्रल एंगल भूल जाते हैं. सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण. तो हम इधर क्या बोलेंगे, मराठी मीडियम, केंद्रीय कोण. ठीक है, ये हमारा केंद्रीय कोण. तो हम इधर वैल्यू पुट करेंगे. ये ऐसे आएगा, मेजर आर्क मुझे निकालना है, इधर आर्क निकालना है, मेजर आर्क ए बी, समझे बेबी, मेजर आर्क ए बी, ए ओ बी, ए ओ बी निकाला कितना, 60 डिग्री. ओके, तो ये हम निकाला. तो हम इसको रेक्टेंगल करेंगे तो आपको इधर ध्यान आएगा. चलो हमने इधर रेक्टेंगल किया, आपको वो देखने के लिए वो परफेक्ट आएगा. मेजर आर्क ए भी हम निकाला. अभी इसको भी रेक्टेंगल करेंगे तो आप भूल नहीं जाएंगे. सिंपल है, ये इसको भी हमने रेक्टेंगल किया. अभी हम थर्ड पे जाएंगे. अभी क्या सोचना है, देखो एंगल आर्क, अभी ये कितना हमने निकाला 60, तो ये इसका हाफ होगा, ये कितना 30, तो ये एंगल इसे हाफ. मेजर एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर ए बी. मेजर एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर ए बी. देखो ठीक है, मेजर एंगल ए सी बी यानी ये हाफ ऑफ उसका सामने, हाफ ऑफ मेजर आर्क, हाफ ऑफ मेजर आर ए बी, ये आर्क, हाफ ऑफ मेजर आर ए बी. इसका रीजन इंस्क्राइब एंगल थ्योरम मैं बोला था, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम. ओके, मराठी मीडियम उसको बोलेगा अंतर्लिखित कोणाचे प्रमेय. अंतर्लिखित कोणाचे प्रमेय. ठीक है, तो हम इधर वैल्यू पुट करेंगे. हाफ ऐसे आया, आर्क ए बी ए 60 डिग्री है, उसको 2 से हमने डिवाइड किया, 30 डिग्री आया 30 डिग्री, तो ये आंसर है. ठीक है, तो ये मेजर एंगल ए से बी, मेजर एंगल ए सी बी ये हमने निकाला. तो उसको हम इधर बैनर लगा सकते हैं, बैनर हैप्पी बर्थडे ना इसका आज, इसलिए. तो हम 4th नंबर लिखेंगे. हमने क्या क्या निकाला वो टिक कर सकते हैं. एंगल ए ओ बी निकाला, ए ओ बी. चलो एंगल आर्क ए बी निकाला, आर्क ए बी निकाला. एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी निकाल भी है. आर्क ए सी बी चाहिए, आर्क ए सी बी, कंस ए सी बी, ये आर्क प्लस ए आर्क इक्वल टू 360. कैसे लिखेंगे, आर्क ए सी बी प्लस आर्क ए बी इक्वल टू 360. तो स्टार्ट करेंगे, बोलो मेजर आर्क ए सी बी प्लस मेजर आर्क ए बी, समझा बेबी, आर्क ए बी इक्वल टू 360. तो इधर लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ सर्कल, तो नहीं भी चलेगा. तो ये इधर हम डार्क
मेजर मुझे निकालना है, मेजर आर्क ए सी बी मुझे निकालना है। इधर देखो ए सी बी और ये आर्क ए बी कितना है 60 है, 60 डिग्री है। तो ये 360 डिग्री। ओके, प्लस का क्या होगा माइनस मेजर आर्क ए सी बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, प्लस का क्या होगा माइनस, ये प्लस है इधर क्या होगा माइनस है, साइड चेंज सिंबल चेंज, तो ये 60 डिग्री आया। तो ये मेजर आर्क ए सी बी, ये इधर 300 डिग्री, तो उसको हम बैनर करेंगे हैप्पी बर्थडे इसका आज। सिंपल है कि नहीं? तो ये बहुत इजी सब हुआ है, बहुत इजी है। आज वापस देखो, किया फोटोशूट किया, अभी हम लेंगे नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 3.4 का आपके सामने है। ठीक है, बहुत इजी है। याद देखो, जो रीड करना है तो आंसर में हम ओरली देंगे। पहले मेरे साथ ध्यान देना, चलो मेरे साथ ध्यान देना है। इन एडजॉइनिंग फिगर, बाजूच्या आकृतीमध्ये क्वाड्रिलेटरल PQR इज अ सायक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चौकोन PQR साथ चक्रीय चौकोन आहे। साइड PQ कॉन्ग्रेंट साइड QR, साइड PQ कॉन्ग्रेंट साइड QR, ये और ये साइड कॉन्ग्रेंट है, सेम है, ये दोनों साइड सेम है। एंगल PSR 110, एंगल PSR I10 110 है। अभी मैं बोला था ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल का प्लस कितना आएगा 180, ये 110 है, तो ये कितना आएगा बोलो, यस 70। ये दोनों का प्लस कितना आएगा 180, तो ये 70 आया, तो ये 70। तो आपने को क्या पूछा है देखो, आपने को एंगल PQR बोला है, एंगल PQR तो 70 निकाला मैंने। आर्क PQR ये 110 है, तो इसका डबल आएगा 220, समझा बंटी है 220। आर्क QR बोला है, ये 220 है, तो ये दोनों सेम है, तो ये आर भी सेम रहेगा। ये 220 है, तो 220 का हाफ कितना आएगा 110, ये आर्क 110 है 110। और ये PRQ, एंगल PRQ ये 110 है, तो इसका ये हाफ रहेगा, 110 का हाफ 55। समझा बॉय? मैं पूरा ओरली बोला, अभी मैं लिख रहा हूं। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करके जाना है मेरे साथ। बोलो अभी फर्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे। फर्स्ट क्या बोला है उधर हम जाएंगे। ये क्या है, इसका नाम क्या है वो ऊपर लिख सकते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल PQR in PQRS cyclic quadrilateral. PQRS is a cyclic quadrilateral. PQRS is a cyclic quadrilateral. ठीक है, चौकोन PQR हा चक्रीय चौकोन है, तो इधर मराठी मीडियम चक्रीय है। तो ये दोनों का प्लस कितना आएगा 180, तो ये एंगल ये प्लस ये एंगल PSR, मेजर एंगल PSR प्लस उसके सामने PQR इक्वल टू 180। इसका रीजन अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चौकोनाचे सम्मुख कोन, इधर चक्रीय चौकोनाचे सम्मुख कोन। ठीक है, तो हाँ उधर हम प्लस करेंगे, ये हम इधर ऐसे लिखेंगे PSR। ये PSR कितना बोलो 110 डिग्री,
और ये सेम आएगा, बोलो मेजर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का क्या होगा माइनस होगा, तो इधर मेजर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री आया, तो ये प्लस का माइनस आया, तो मेजर एंगल पी क्यू आर 180 से 110 माइनस किया तो ये 70 डिग्री आएगा, तो ये 70 डिग्री इसका आंसर आएगा, पी क्यू आर का आंसर हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ, उसको हम रेक्टेंगल करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपको सपोर्ट के लिए रेक्टेंगल किया, पेपर में भी किया तो अच्छा है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आया, ये फर्स्ट पॉइंट पे हमने स्टार्ट किया। अभी हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। सेकंड पॉइंट पे क्या करते हैं देखो, हम इधर देखो, अभी ये हमने कितना निकाला, इसको हमको क्या निकालना है, पी क्यू आर हुआ, तो इसे हम टिक करेंगे। आर्क पी क्यू आर, आर्क पी क्यू आर, ये आर्क इससे हाफ है, ये एंगल ये याद है ऐसा, ये एंगल इससे हाफ, मेजर एंगल पी एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ पी क्यू आर, ये एंगल इससे हाफ है, तो ये पहले लेंगे। अभी मेरे साथ बोलना, ये ऐसा मेजर एंगल पी एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू आर। इसका रीजन इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब एंगल थेरम, मराठी मीडियम अंतर्लिखित कोणाचे प्रमेय। जो नहीं समझा तो फॉर्मूला पे जाना, अंतर्लिखित कोणाचे प्रमेय, ठीक है। तो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू पुट करना है अपने को, इसकी पी एस आर, तो एंगल पी एस आर मुझे निकालना है। पी एस आर दिया है, यस दिया है, पी एस आर 110 है, तो इधर 110 है, ये डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई होगा, भागीले गुणीले आया, तो हम मेजर आर्क पी क्यू आर, अभी हम दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 220 आया बंटी। ए मेजर आर्क पी क्यू आर, तो पी क्यू आर की वैल्यू हमारे कितनी आई, बोले पी क्यू आर हमने निकाला, तो ये आंसर है हमारा, इसलिए हम इधर बैनर करेंगे आपका सपोर्ट के लिए, आपको दिखने के लिए। तो नज़र हटी तो दुर्घटना घटी ना, इसलिए हम ये लिख रहे अभी हम थर्ड नंबर पे ले गए, इधर अभी ध्यान देना, ये 220 है, ये और ये सेम दिया है, तो ये ऊपर देख के लिखेंगे साइड पी क्यू, ये साइड नहीं तो ये कॉर्ड है, तो हम अभी कॉर्ड लेंगे, मराठी मीडियम जीवा लिहायचं इथे, कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड क्यू आर, और दिया है इधर बोलेंगे गिवन, मराठी मीडियम पक्ष बोलते हैं, ठीक है। अभी ये कॉर्ड के जगह में आर्क लिखेंगे, ये आर्क, इधर आर्क लिखेंगे, आर्क पी क्यू, मराठी मीडियम इधर कंस को बोलेंगे, ओके, आर्क पी क्यू, इधर आर्क क्यू आर, मराठी मीडियम कंस लिखेंगे। तो इसका रीजन मैं बोला था, आर करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रेंट कॉर्ड, इधर आप लिख सकते हैं आर्क करस्पॉन्डिंग टू, मुझे इधर जगह कम है इसलिए कॉन्ग्रेंट कॉर्ड, ओके। तो ये हम क्या करेंगे, इधर वैल्यू पुट करेंगे ना,
तो ये दोनों हुआ, दोनों आर्क। अब हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस ये इक्वल टू ये दोनों का ये देखो ये आर पी क्यू आर, तो ये आर प्लस ये आर पी क्यू प्लस आर क्यू आर प्लस आर पी क्यू आर, ऐसे करेंगे। हाँ, इधर ध्यान देना प्लीज। इस स्टेप में सबसे आर पी क्यू मेजर आर्क पी क्यू, मेरा फिंगर पे ध्यान देना, प्लस मेजर आर क्यू आर प्लस मेजर आर क्यू आर इज इक्वल टू मेजर आर पी क्यू आर, मेजर आर्क पी क्यू आर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आर पी क्यू मुझे क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो पी क्यू आर सेम है, देखो पी क्यू आर सेम है, मुझे क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो पी क्यू के जगह हम क्यू आर लेंगे, ये दो जुड़ा भाई है। देखो पी क्यू ने फाइटिंग की, झगड़ा किया, तो क्यू आर को पकड़ेंगे। तो पी क्यू के जगह हम क्या लेंगे, क्यू आर, क्योंकि मुझे क्यू आर निकालना है, आर क्यू आर। ये आर क्यू आर ऐसे रखेंगे क्योंकि मुझे क्यू आर ही चाहिए ना। मैं ये स्टेप सबसे मैंने ये आर पी क्यू आर ये 220 है, बहुत सिंपल, ये मेन है। ये देखो आर क्यू आर मैंने क्यों लिखा, मुझे क्यू आर निकालना है। यहां देखो आर क्यू आर और पी क्यू सेम है, तो पी क्यू के जगह हम क्यू आर लेंगे, ये दोनों जुड़वा है। तो पी क्यू के जगह मैंने क्यू आर लिया, पी क्यू के जगह क्यू आर लिया और क्यू आर लिखा, और ये पी क्यू आर ये 220 है। तो ये हम दोनों प्लस करेंगे, क्यू आर प्लस क्यू आर, तो 2 क्यू आर आया, 2 मेजर आर्क क्यू आर आया, ये 220 आया। ये मल्टीपल डिवाइड, तो मेजर आर्क क्यू आर इक्वल टू 220 अपॉन 2, तो हमने इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मेजर आर्क क्यू आर, उसको डिवाइड किया तो 110 आया। तो क्यू आर, मुझे क्यू आर निकालना है, तो ये क्यू आर हमने निकाला 110, उसको हमें हैप्पी बर्थडे करने वाले इधर किया। तो अभी हम 4th पॉइंट पे जाएंगे। 4th पॉइंट मुझे क्या है, क्यू आर निकाला मैंने। 4th पे एंगल पी आर क्यू ये निकालना मुझे। ये टोटल कितना है, 110 है। ये 110 है, तो ये कितना आएगा, हाफ आएगा। ये मेजर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, ये आर्क है। मेजर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर पी क्यू, मराठी मीडियम। मेजर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ कंस पी क्यू, ठीक है। तो हम इधर स्टार्ट करेंगे, मेजर एंगल पी आर क्यू, मेजर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ठीक है। अंतर्लिखित कोणाचे प्रमेय देख के लिखो मराठी मीडियम। हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हम हाफ लिखा, आर पी क्यू हमने आर पी क्यू पक्या आर पी क्यू एक क्यू आर है, तो क्यू आर और पी क्यू सेम है ना। ये देखो ये क्यू आर 110 है, तो पी क्यू भी 110 है। हमने इसको डिवाइड किया तो ये 55, तो ये इसलिए हम इधर लिखेंगे मेजर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री, और उसको हम रेक्टेंगल करेंगे। बहुत सिंपल है। हाँ, वापस देख के लेना, सबसे मेन है। हाँ, कोई टेंशन रहेगा तो कमेंट्स करना, टेंशन मत लेना। अभी हम लेंगे नेक्स्ट सम।
तो फ्रेंड्स स्टार्ट। अभी हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का सबसे सिंपल और लॉलीपॉप सम। मैं फॉर्मूला में बोला था, याद है? ये सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक है। तो ये आर दिया है, उसका सामने का एंगल एन है। ये दोनों का प्लस कितना आएगा? 180। मराठी मीडियम हे चक्रीय चौकोन आहे। चक्रीय चौकोनाच्या समोरासमोर कोणाची बेरीज 180 असते। तो ये प्लस ये हम कितना लेगा? 180। एंगल आर प्लस एंगल एन इक्वल टू 180। ये दोनों प्लस करेंगे तो मुझे एक्स है, एंगल कितना आएगा? एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू दोनों में पुट करेंगे तो वैल्यू हुआ। तो यही पॉइंट लिखेंगे, ये देखो यही पॉइंट लिखना है ऊपर का। क्या लेंगे? ऊपर का हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल सेम एम आर पी एन इज साइक्लिक, वही लेंगे और बोलेंगे एंगल आर, यही लिखना है। एंगल आर की वैल्यू है 5x माइनस 13 डिग्री और एंगल एन की वैल्यू है 4x प्लस 4 डिग्री। ये वैल्यू दी है, ठीक है। अभी ये दोनों का प्लस कितना आएगा? 180। तो यही करेंगे हम, वैल्यू पुट करके यही बोलेंगे यस एंगल आर प्लस एंगल एन इक्वल टू 180। समझा बेटी? तो ये अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मराठी मीडियम चक्रीय चौकोनाचे सम्मुख कोन, चक्रीय चौकोनाचे सम्मुख कोन। सम्मुख नाही बोललं, समोरासमोर बोललं तर चालेल, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे। आर की वैल्यू है बोलो आर की वैल्यू 5x प्लस 13। 5x, या देखो 5x प्लस 13, सॉरी माइनस 13 प्लस एन, एन की वैल्यू है 4x प्लस 4। तो ये आर की वैल्यू, ये एन की वैल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों हम प्लस करेंगे। 5x प्लस 4x 9x, ये माइनस 13 और ये प्लस 4। याद आया? ये इधर ध्यान देना है, ये दोनों सा माइनस नहीं होगा क्योंकि इधर वेरिएबल है। मराठी मीडियम हे दोघांची वजाबाकी होणार ना का? हा चल है, चल म्हणजे एबीसीडी है, वेरिएबल है। ये दोनों माइनस नहीं होगा, ये वेरिएबल ध्यान देना। 5x प्लस 4x 9x, ये माइनस 13 a प्लस 4, इधर ध्यान देना। वेन टू सिम्बॉल आर डिफरंट सबट्रॅक्शन अँड गिव्ह ग्रेटर नंबर साइन। जर दोन चिन्ह भिन्न असेल, वजाबाकी करायची, मोठा संख्या चिन्ह द्यायचं। ये मेरा 12 कमांड का वीडियो तुरंत आने वाला है कुछ दिन के बाद, वो देखेंगे तो कौन सा भी आपको मैथ्स आएगा, वर्ल्ड में कौन सा भी सम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मैजिक वीडियो है। माइनस 13 प्लस 4, तो ये 13 से हमने 4 माइनस किया तो ये 9 आया। ग्रेटर नंबर साइन इक्वल टू 180 आया। अभी ये इससे माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वेरिएबल है, तो माइनस का क्या होगा? प्लस। तो इधर ये 9x है, ये 180 डिग्री, ये माइनस का इधर प्लस आया इधर ये 9x है। याद आया? ये 9x है, ये दोनों का प्लस किया 189 आया। इधर x है, ये 189, इधर कुछ साइन नहीं तो मल्टीप्लाई न, मल्टीपल डिवाइड, गुणिले भागीले, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करने के बाद 9 इधर 9 के 9, 9 दूना 18, 9 के 9, तो ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। तो x की वैल्यू कितना है? 21।
तो इधर वैल्यू पुट करेंगे, तो मुझे क्या बोलना है, आर। तो इधर आएगा आर इक्वल टू 5x माइनस 13 आया। इधर वैल्यू पुट करेंगे 5x की वैल्यू ब्रैकेट में हाई -13, सिंपल है। x की वैल्यू ये डालना है आपको 21, x की वैल्यू 21। इधर कुछ नहीं, सिंबल तो मल्टीपल है। इसका मल्टीपल कितना आएगा बोलो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आया। तो ये इधर आएगा 13। ये दोनों का हमने माइनस किया, ये दोनों का माइनस कितना आया, 92 डिग्री। तो हम ले गए अभी एंगल एन। एंगल एन, तो एंगल एन देखो, ये एन कितना बोलो, 4x + 4, तो ये 4 है। x की वैल्यू 21 है, +4 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, +4, इसको हमने ऐड किया तो ये 88 आया। तो आंसर लिख सकते हैं इधर लास्ट पे, आंसर एंगल आर इक्वल टू 92 कॉमा एंगल एन इक्वल टू 88, और उसको हम रेक्टेंगल करेंगे। हैप्पी बर्थडे दोनों का। हाँ सिंपल है ना। तो अभी हम लेंगे नेक्स्ट सम। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का 4th नंबर सम। बहुत इजी है, प्रूव है। इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर, हे व्यास आहे, ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, त्याचा केंद्र ओ आहे. पॉइंटी लाईज, पॉइंटी बाह्य बिंदू है, इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के बाहर का पॉइंट है. प्रूव दैट आर टी एस ये एक्यूट एंगल है, ये छोटा है, एंगल लघुकोण है, ये एक एक्यूट एंगल है. ये प्रूव करना है, वेरी सिंपल है. अभी मैं कैसे बोलता हूँ देखो, ये मैं ओरली बोल रहा हूँ. आर एस डायमीटर है, व्यास है, ये डायमीटर रहेगा तो आर पी एस 90 रहेगा. ये प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर, व्यासा से गुणधर्म 90 है. और ये ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है, ये ट्रायंगल पीटीएस का एंगल आरपीएस एक्सटर्नल है. एक्सटर्नल एंगल कभी भी अपोजिट, ये जो एडजेसेंट एंगल का जो साइड का एंगल है, इससे कभी भी वो बड़ा रहेगा. तो ये छोटा आएगा, ये बड़ा होगा इससे, यानी ये एक्यूट एंगल प्रूव हुआ. तो हम लिखेंगे, कैसे करेंगे देखो. हमको प्रूव करना है तो हम कैसे बोलेंगे, पहले गिवन, पहले बोलेंगे गिवन. गिवन क्या गिवन है, सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर, आर एस इज अ डायमीटर, ये लिखेंगे. सेग आर एस इज अ डायमीटर. मराठी मीडियम, ये व्यास. रेक आर एस हा व्यास आहे. शॉर्टकट लिख रहे, आप समझ जाएंगे. ठीक है, ये प्रूव है. मराठी में गिवन यानी पक्ष. ठीक है, ये प्रूव करना है. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है देखो, टू प्रूव क्या प्रूव करना है अपने को, बहुत इजी है. व्हाट टू प्रूव, प्लीज लिसन. अभी क्या प्रूव करना है, ये एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल. ठीक है, बहुत इजी है. अभी ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. ये पॉइंट खाली दिए आप, ये देखो, ये पॉइंट मैंने ज्वाइन किया है, खाली ये दिया है, ये पॉइंट दिए तो ये ड्रॉन किया. ड्रॉन सेक पी एस, सेक आर टी, सेक टी एस. हम इधर लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, रचना, कंस्ट्रक्शन. मराठी में बोलेंगे रचना, रचना नहीं, रचना. तो ये ड्रॉन सेगमेंट, क्या क्या सेगमेंट ड्रॉन किया, आर टी, सेग
TS, सेग PS, मराठी मीडियम में इधर रेक 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 लिखेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सोचेंगे, RS इज अ डायमीटर, सेग RS इज अ डायमीटर, सेक RS डायमीटर है, तो इसका मतलब ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 रहेगा। मेजर एंगल RPS इक्वल टू 90, प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर, नहीं तो डायमीटर प्रॉपर्टी बोलते हैं। डायमीटर प्रॉपर्टी, व्यासाचा गुणधर्म, व्यासाचा गुणधर्म बहुत इजी है, ठीक है। अभी ये एंगल हिस्टेरिक एंगल है, एंगल RPS, एंगल RPS, एंगल RPS, RPS इज एक्सटीरियर, बाहर का एक्सटीरियर एंगल ऑफ PTS, ट्रायंगल PTS। कोन RPS हा त्रिकोण PTS चा बाह्य कोन आहे, इसको मराठी बोले बाह्य कोन, ठीक है। तो ये एंगल RPS कभी भी बड़ा रहेगा इसके अपोजिट का, ये एंगल PTS का, PTS, तो इसका रीजन है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाह्य कोणाचे गुणधर्म, बाह्य कोणाचा गुणधर्म, ओके। तो ये इधर आएगा, यस सेम। अभी ये कितना RPS 90 है, ये RPS 90 है, ये PTS। इफ एनी एंगल ग्रेटर देन 90, इफ एनी एंगल ग्रेटर देन 90 तो ऑब्ट्यूज एंगल है, इफ एनी एंगल स्मॉलर देन 90 दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब हुआ ना, एखादा कोण 90 पेक्षा कमी असेल तो तो लघु कोण है, तो ये लघु कोण है। तो ये प्रूव है, इधर ये लिखेंगे एंगल, ये देख के लिखेंगे एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल इज प्रूव, ये हमने प्रूव किया। तो ये प्रूव हुआ, तो इसलिए हम उसको रेक्टेंगल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी। तो हम ले गए अभी नेक्स्ट सम, आज का सबसे इजी सम, प्रैक्टिस सेट 3.4 का 5th नंबर, डायग्राम नहीं दिया है। प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ सायक्लिक क्वाड्रेटल, कोणताही आयत हा चक्रीय चौकोन असतो हे सिद्ध करा, असं दिलेलं आहे। डायग्राम दिलेला, मी डायग्राम काढली है। आई हैव ड्रॉन द डायग्राम, मीन्स ये क्या है, ये ऊपर दिया है, ये रेक्टेंगल दिया है ना, ये गिवन है, यानी ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये इधर गिवन आएगा। यस, क्वाड्रेटल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, प्रूव क्या कर रहा है, आपने क्या बोला है, ये साइक्लिक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सायक्लिक, हे प्रूव्ह करना है। मराठी मीडियम, ABCD हा आयत आहे, गिवन पक्ष, प्रूव्ह साध्य,
चौकोन ABCD हाँ चक्रीय चौकोन है, ठीक है, बहुत इजी है। अभी क्या मालूम है, ये रेक्टेंगल है, हम पहले लिखेंगे ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, ठीक है। तो ये प्लस ये 90 प्लस 90 180 हुआ ना, जो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कितना रहेगा 180 आता है, इसका 180 आया तो प्रूव हुआ, यस, बाय द कन्वर्ट्स ऑफ क्या है, कन्वर्ट्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चौकोनाच्या प्रमेयाचा व्यत्यास। तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत इजी सम, आज का सबसे इजी सम। फर्स्ट स्टेप पे जाएगी, चलो हम फर्स्ट स्टेप पे, यस मेरा फर्स्ट स्टेप, ABCD से रेक्टेंगल, ये ऊपर का लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, मराठी मीडियम आयत, ABCD हा आयत आहे। सेकंड स्टेप, ये रेक्टेंगल है तो उसको पूछो ना, ये मैं रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90, हा आयत आहे तर प्रत्येक कोण 90, हे बोला ना, तो मेजर एंगल A इक्वल टू मेजर एंगल B इक्वल टू मेजर एंगल C इक्वल टू मेजर एंगल D इक्वल टू 90। मैंने मेजर नहीं लिखा, चलेगा, नहीं लिखेंगे तो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, मराठी मीडियम आयताचा प्रत्येक कोण काटकोण, ये थर्ड नंबर। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों का प्लस करेंगे, A प्लस C, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C, A की वैल्यू 90, A की वैल्यू 90 डिग्री, C की वैल्यू 90 डिग्री, फ्रॉम 2। फोर्थ नंबर, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C, ये 180 डिग्री, फ्रॉम 3 आया 5। जो अपोजिट एंगल 180 है, तो ये क्या हुआ, प्रूव हुआ, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये लिखो, देयरफॉर ABCD is cyclic. What is the reason? By the converse of cyclic quadrilateral theorem. चक्रीय चौकोनाच्या प्रमेयाचा व्यत्यास, चक्रीय चौकोनाच्या प्रमेयाचा व्यत्यास, व्यत्यय ना व्यत्यास, ठीक है, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करना। हाँ, अभी हम लेंगे नेक्स्ट सम। अभी फ्रेंड हम लेंगे नेक्स्ट सम, प्रैक्टिस सेट 3.4 का 6 नंबर सम। इन एडजॉइनिंग फिगर, अल्टीट्यूड शिरोलंब, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, वाई जेड एल्टीट्यूड है, हाँ शिरोलंब है, ये 90 90 दोनों सेम है, इधर लिखो तो इधर लिखो, मैंने ये दोनों साइड लिखा 90 90, यानी परपद लिखा बच्चों को ध्यान आने के लिए, ठीक है। ये वाई जेड शिरोलंब है, XT शिरोलंब है, वाई जेड एल्टीट्यूड है, XT एल्टीट्यूड है, यानी ये परपेंडिकुलर इस पे, ये परपेंडिकुलर इस पे, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ट्रायंगल XY WXY, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल WXY, ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, इधर देख, ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ, प्रूव दैट, क्या करना है, W सबसे इजी, WZPT इज ए साइक्लिक, WZPT साइक्लिक, ये साइक्लिक कैसे होगा मालूम है, ये दोनों का प्लस कितना आएगा, अपोजिट एंगल का 180 आना चाहिए, आया ना, ये 90 प्लस 90 180, तो हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस। तो अब ये पहले लेंगे, बाद में XZTP आज साइक्लिक, ये भी XZT
वाई, ये साइक्लिक कैसा रहेगा? सिंपल एक रूल है, ये देख, ये 90, ये भी 90, एक्स जेड वाई इक्वल टू एक्स टी वाई, ये दोनों 90 गिवन है, क्योंकि ये 90 भी 90 है, ये 90 है 90, ये साइड देखो, ठीक है। पॉइंट एक्स वाई ऑन लाइन एक्स वाई सबस्टेंडेड इक्वल एंगल्स at a distinct point z and t, then 4 points are called cyclone. ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है, तो प्रूव हुआ। तो हम मराठी में कैसे बोलायचं, बोलो मराठी में, एक्स वाय हे भिन्न बिंदू रेषा एक्स वायच्या एका बाजूला आहे, हे लाईन आहे, हे एका बाजूला आहे, झेड व टी बिंदूशी एकरूप कोण करतात, झेड व टीशी एकरूप कोण करतात, हा 90 हे 90 बरोबर आहे, एकरूप करत असतील तर ते चार बिंदू म्हणजे एक झेड टी वाय हे चक्रीय चौकोनाचे बिंदू आहे असं म्हणतात। जो मैं बोला अभी लिख रहा हूं, सिंपल है, पहले ये लिखेंगे तो हम इधर जाएंगे, इधर ध्यान देंगे, यस इस पे किधर, हाँ अब इधर ध्यान देना, इन क्वाड्रेटल डब्ल्यू जेड पी टी पे ध्यान दो, मैं ऐसा बोल रहा हूं। हाँ, वो क्या पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, ये डब्ल्यू जेड पी, मेजर एंगल डब्ल्यू जेड पी इक्वल टू मेजर एंगल ये डब्ल्यू टी पी कितना है, 90 डिग्री है, उसको बोलते गिवन, मराठी में बोलेंगे पक्ष, ठीक है। अभी हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल है। अभी यहाँ दे दोनों को प्लस करेंगे, ये देखिए मेजर एंगल डब्ल्यू जेड पी प्लस मेजर एंगल डब्ल्यू टी पी इक्वल टू ये 90 ये 90, ये इधर 90 डिग्री प्लस है 90 डिग्री, तो इधर हम ऐसे लिखेंगे मेजर एंगल डब्ल्यू जेड पी प्लस मेजर एंगल डब्ल्यू टी पी इक्वल टू 180। देखो ये अपोजिट एंगल 180 आया, यानी प्रूव हुआ बाय द कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेचर थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर थेरम। मराठी में बोलायचं, चक्रीय चौकोनाच्या व्यत्यासानुसार, चक्रीय चौकोनाच्या प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार, इधर लिखेंगे पहला, बाद में हम बोलेंगे क्वाड्रेटल, ये क्वाड्रेटल डब्ल्यू जेड पी टी इज साइक्लिक, प्रूव हुआ मेला। इधर मराठी में क्या लिखेंगे, चक्रीय चौकोनाच्या प्रमेयाचा व्यत्यास, चक्रीय चौकोनाच्या प्रमेयाचा व्यत्यास, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हुआ। अभी हम लेंगे सेकेंड पॉइंट, ये एक जेड टी वाई, एक जेड टी वाई, एक जेड टी वाई, ये तो ये 90 ये 90, ये अपना यूज करना है पॉइंट। हाँ, तो एंगल मेरे साथ बोलो, एंगल एक जेड वाई, एंगल एक जेड वाई, समझा बॉय, इक्वल टू एंगल एक्स टी वाई, नहीं तो एंगल देखो एक जेड वाई 90 है, एक्स टी पी एक जेड वाई एक्स टी पी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये मैं अभी फॉर्मूला वो रूल बोला था, ये इधर रूल लिख रहा हूँ, ये सबसे मैंने
ये ध्यान देना। पॉइंट XZTY, पॉइंट XY, पॉइंट X एंड Y, इधर ध्यान देना। पॉइंट XY ऑन लाइन, पॉइंट XY ऑन लाइन XY सबटेंडेड ने बढ़ाया है। सबटेन इक्वल एंगल, ये एंगल इक्वल एंगल कर रहा है। ये देख एंगल, ये और ये एक्स दोनों जेड इक्वल एंगल सबटेंड किया एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दोनों डिफरेंट पॉइंट पे ये एंगल सबटेंड किया। कौन सा पॉइंट है? जेड एंड टी पॉइंट पे, जेड टी। देन एक रूल है, देन 4 पॉइंट्स, देन 4 पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट? XZTY, XZTY आर कॉल साइक्लिक, ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है, आर कॉल्ड कौन साइक्लिक, ये रूल है। तो मराठी में कैसे लिखेंगे ये इधर ध्यान देना। मैं मराठी में लिख रहा हूं, मराठी मीडियम के लिए, ना तो वो बोलेंगे हमारे नहीं लिखा। बिंदु एक्स व वाय, बिंदु XY हे भिन्न बिंदू, हे भिन्न बिंदू रेषा XYच्या, रेषा XYच्या एकाच बाजूला, एक साईडला, एकाच बाजूला असणाऱ्या, एका बाजूला असणाऱ्या झेड व टी, एका बाजूला असणाऱ्या, एका बाजूला असणाऱ्या झेड व टी बिंदूशी एकरूप कोण करतात? बिंदूशी एकरूप कोण? एकरूप कोण करत असतील, तर ते XZTY, तर ते XZTY हे बिंदू एकाच वर्तुळावर आहेत। ठीक है तो फ्रेंड, अभी सबसे मेन इजी सा, मैं बहुत लॉलीपॉप है, मैं बोला था ये धीरूभाई अंबानी की प्रॉपर्टी है, ये 125 करोड़ है और ये 37 करोड़ है। धीरूभाई अंबानी इंडिया के बाहर गए तो क्या होगा? लॉस होगा ना। यानी 125 से ये 30 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 88, और 2 अपने बच्चों को देगा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को, तो 88 से हाफ करेगा तो 44। आंसर हुआ 44। यस, तो मैं अभी ये लिख रहा हूं, ये निकालना है वही मेजर एंगल NMS इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क बड़ा NS, मेजर आर्क बड़ा कौन है? NS माइनस छोटा मेजर आर्क EF। इसका रीजन हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, हाफ। तो ये मेजर NS कितना है? 125, समझा बॉय। ये 37 हाई, तो 1/2
इसका सब्ट्रैक्शन 88, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 डिग्री हुआ ना। यस, सबसे लॉलीपॉप। तो ये मेजर एंगल, ये NMS, नमस्ते 44, ये हमारा रेक्टेंगल। इजी है, इस टाइप के सब आएंगे, प्रैक्टिस करना। अभी लेंगे नेक्स्ट सम, लेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 का 8 नंबर सम। अबे ये धीरम्बा अंबानी की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी है, ये इंडिया में है और ये दोनों को देना है। मैं बोला था ये दोनों का प्लस करना है और हाफ करना है। मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, मेजर एंगल ABE इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर RDC प्लस मेजर RAE। इंडिया में रहेगा तो प्लस करेंगे, इंडिया से बाहर जाएंगे तो माइनस करेंगे। मैं बोला था ना प्रीवियस सम 7 नंबर बाहर गए तो माइनस है, ये इंडिया में प्लस है, इंडिया धनी है, धन 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 प्लस, तो ये हम लेंगे। चलो मैं बोलेगा वो फॉर्मूला लेना है, मेरे साथ बोलो। मेजर एंगल ABE, ये मेजर एंगल ABE इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर RDC, मेजर आर्क DC प्लस मेजर आर्क AE। इसका रीजन तुम्हें प्रॉपर्टी ले सकते, गुंद्रमम। तो ये बहुत इजी है। ABE कितना है, 108 है, ऐसे लिखेंगे। और ये मेजर आर्क DC प्लस ये कितना आएगा, AE 95। समझा मेरे बॉय, बहुत इजी है। अभी बहुत सिंपल है, ये डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई होगा, भागीले गुणीले 108 इंटू 2। आप ऐसा लिखेंगे, मेजर आर्क DC प्लस 95, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, यानी ये 20, 8 2 16, बे के बे, 8 2 जा 16, 2 0 0, 2 1 जा 2 आएगा। अब ये हम ऐसा ही लिखेंगे, मेजर RDC प्लस 95 डिग्री। अब ये प्लस का क्या होगा, माइनस 216 डिग्री माइनस 95 डिग्री इक्वल टू मेजर RDC। अभी इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 121 डिग्री इक्वल टू मेजर RDC। ये आंसर है। हुआ लॉलीपॉप है, सबसे इजी है। मेजर RDC इक्वल टू 121 और इसको करेंगे बॉक्स। मराठी मीडियम खाली जिस जगह आर्क है उस जगह खाली कंस लिखेंगे। मराठी मीडियम कैसे लिखते हो, मेजर कंस DC इक्वल टू 121। प्लीज मराठी मीडियम ये लिखना है, हिंदी मीडियम चाप लिखिए, गुजराती मीडियम चाप लिखिए, ठीक है। बहुत ईजी है, यह सबसे लॉलीपॉप सम है। इसके और एक सम भी नहीं मिलेगा आपको डिफिकल्ट। मिलेगा क्या क्या डिफिकल्ट, एक भी डिफिकल्ट आपको मिलेगा नहीं। सब प्रैक्टिस करके जाना है आपको, और भूल जाने के बाद मुझे फोन करना है, सर मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये सबसे मेन इजी सम है, और प्रैक्टिस करके जाना। इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, यानी बच्चों की जो डर है, डर पॉजिटिव है ना, ओ ये वीडियो देख के नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया है, फ्रेंड को बोलो करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।